हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। आज की वीडियो में हम फोर्थ सेमेस्टर का दूसरा प्रश्न पत्र यानी कि द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ठीक है। तो ये पेपर भी आज आपका कंप्लीट हो चुका है और ये भी आपका 50 मार्क्स का था। समय आपको मिला था 2 घंटे का। तो आज की वीडियो में हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पेपर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेपर आपका आज का आया हुआ था, ठीक है। तो पूरा पेपर हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और आप सभी लोग बताइएगा टोटल करके कि आपको आपके टोटल में कितने नंबर जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि 15 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो 15 में से आपके कितने करेक्ट गए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। पहला प्रश्न जो आया हुआ था कि पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या सही होगा कि सर्वांगीण विकास होता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे कि संवेगात्मक विकास होता है, शारीरिक होता है, मानसिक होता है या फिर सर्वांगीण होता है। तो पुस्तकालय से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है? तो माताओं में से कोई एक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में आपसे पूछा गया है, ये चीज़ याद रखना कि उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना पूछी गई थी। तो आपकी हुई थी 1981 में, ठीक है, सन 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा तथ्य प्रकृतिजन्य आपदाओं से संबंधित है? तो इनमें से आपको प्रकृतिजन्य आपदाओं से संबंधित एक तथ्य बताना था। तो आप सब जानते हैं कि बाढ़ और जो भूकंप होते हैं वो भी प्रकृतिजन्य होते हैं, ठीक है। वनांगी एवं सूखा ये भी प्रकृतिजन्य होते हैं। महामारी एवं तूफान ये भी होते हैं। तो आपको उपर्युक्त सभी में लगाना था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका है। मीना मंच प्रोग्राम में भूमिका किसकी है? एक बालिका की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न जो था वो 6, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन आपका था कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है। ये संस्थान पूछी गई थी, तो ये प्रयागराज में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 7 में कि सूचना का अधिनियम कब बना? तो ये बना था 2005 में, 2005 में। TET का पूरा नाम पूछा गया है। किसका? TET का, इसका पूरा नाम। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, टेट का पेपर देते हैं ना आप लोग, तो उसका पूरा नाम पूछा गया था। चलिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे इसमें इधर तो हिंदी में लिखा है ना TET का, इधर तो आपका हिंदी में लिख दिया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसको इंग्लिश में कहते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि वित्तीय प्रबंधन के साधन हैं। तो वित्तीय प्रबंधन के साधन कौन कौन है? विद्यालय अनुदान, DLM पॉन्ड, ठीक है, समुदाय में प्राप्त धन, तो ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि NIOS की स्थापना हुई थी। ये हुई थी 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की समस्या समाधान का प्रमुख अंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई प्रश्न आपका गलत हो रहा है तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट आपका कि UPTED प्रमाण पत्र की वैधता अवधि क्या है? तो पूर्णकालिक, ठीक है, पूर्णकालिक। क्वेश्चन नंबर 13 कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का संबंध संशोधन वर्ष जो है वो कब का है? तो 2002, ठीक है, 2002 का। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या आपकी कितनी है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रधानाध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है, ठीक है। तो क्या? कि सुगमकर्ता, प्रेरणादायक, नेतृत्व की क्षमता, ये सभी होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस।
अब आप बताइएगा कि 15 में से आप कितने करेक्ट करके आए हैं, ठीक है, क्योंकि 50 नंबर का आपका पेपर होता है और इसमें हमें ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं वो 15 आते हैं, ठीक है। तो ये 15 जो प्रश्न होते हैं वो हमें पास कराने में बहुत हेल्प करते हैं। अब आप लोग इसमें से कितने करेक्ट करके आए हैं, कितने रॉन्ग करके आए हैं, वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अब देखते हैं कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपके कौन कौन से प्रश्न आए थे और आपको कैसे उनको सॉल्व करना था, क्या लिखना था, ठीक है। तो प्रश्न आया था कि संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ बताइए। शाब्दिक अर्थ पूछा गया था, तो संस्था के लिए योजना बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्यालय में बजट के प्रकार लिखिए। तो बजट के प्रकार लिख देते आप लोग, राजस्व, पूंजीगत, सरकारी अनुदान, दान, ठीक है। और 1 नंबर में बस इतना ही लिखना था, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत लोग बहुत सारा लिख के आते हैं, उससे आपका क्या होता है कि टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं। अगर आप इतना लिख के आ रहे हैं, जितना पूछा जाए सटीक आंसर, इसीलिए आपकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आपको बहुत लिमिट में, बहुत छोटे में आपको आंसर करना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर का आपका प्रश्न होता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम वेस्ट होता है उससे और कुछ नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका आया हुआ था कि खेल कूद में बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है। तो खेल कूद करने से बच्चों के अंदर शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है और भावात्मक विकास भी होता है, ठीक है। विद्यालय वित्तीय प्रबंधन के 2 उद्देश्य पूछे गए थे, तो आप ऐसे हेडिंग डाल के और 1 और 2 करके लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि जब भी हमसे ऐसा कुछ पूछा जाए 2 बताइए, 3 बताइए उद्देश्य, ठीक है, तो हमें हमेशा पॉइंट करके ही लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, कॉपी हमारी थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है और एग्जामिनर जब हमारी कॉपी ऐसे देखता है और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है तो हमें नंबर तुरंत दे देता है, ठीक है। तो क्या क्या था कि कुशल उपयोग एंड नेक्स्ट आपका वित्तीय स्थिरता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि लॉग बुक क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, दैनिक आधिकारिक अभिलेख है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टीएलएम का पूरा नाम क्या है। टीएलएम का पूरा नाम क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि समय सारणी के 2 लाभ लिखिए, ठीक। अब फिर से आगे कि 2 प्रमुख लाभ लिखना है, तो समय सारणी के लाभ हेडिंग डालकर आप 1 और 2 करके लिख सकते थे, जैसे कि सुव्यवस्थित संचालन एंड नेक्स्ट आपका प्रभावी संसाधन उपयोग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण का उद्देश्य बनाएं। तो पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। संस्थागत नियोजन की एक परिभाषा लिखिए। एक परिभाषा पूछी गई थी आपसे संस्थागत नियोजन की, पहले इसका अर्थ भी आया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था ना कि इसका अर्थ बताइए, तो अर्थ भी पूछा गया है और परिभाषा भी पूछी गई। तो परिभाषा में क्या लिखना है कि लक्ष्यों हेतु सहभागी योजना। आप कोई भी दूसरी परिभाषा अगर आप याद करके गए थे तो वो भी लिख सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्यालय प्रबंधन के 2 सोपान लिखिए। अब 2 सोपान लिखने थे, तो कौन कौन से, योजना बनाना एंड संगठन करना, ठीक है। ये आपके 2 सोपान हैं। चलिए नेक्स्ट है मीना मंच से आप क्या समझते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा गया मीना मंच के बारे में, है ना, कि किससे संबंधित है, तो बालिकाओं से उसमें भी पूछा गया और ये आपसे 1 नंबर में भी पूछा गया। तो जिन्होंने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दिया होगा उन्होंने यहाँ पर भी लिख दिया होगा, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव देख के भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव से पता होगा तो यहाँ लिख सकते हैं। तो 2 नंबर तो आपके एक जैसे प्रश्न ही आ रहे हैं ना, एक ऊपर अभी वो पूछा गया और एक ये आ गया। मीना मंच से आप क्या समझते हैं, तो क्या है कि बालिकाओं का सशक्तिकरण मंच, ठीक है। एनपीआरसी का पूरा नाम लिखिए। एनपीआरसी क्या है, एनपीआरसी इसका आपको पूरा नाम पूछा गया है, तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश के 2 कार्य बताइए। 2 कार्य पूछे गए हैं, तो 2 कार्य कौन कौन से हैं, परामर्श एंड शैक्षिक अनुसंधान, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के कार्य क्या है। मुखिया के कार्य पूछे गए हैं किसके, जिला परियोजना कार्यालय के मुखिया के कार्य, तो क्या होंगे, कार्यान्वयन, निगरानी और वित्तीय प्रबंधन, ठीक है। चलिए ये थे हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न और जितने भी आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आए होंगे वो तो आप लोगों ने कर ही लिए होंगे, ठीक है। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं
लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वो तो आपने कर ही लिए होंगे, और वो आते हैं आपके 2 नंबर के, तो वो भी आपने अच्छे से किए होंगे। अगर आप आधा भी लिख के आए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है लास्ट तक करते करते, ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा लिख के आए होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 1 नंबर तो मिलेगा ही अगर आप लिख कर आए हैं तो, ठीक है। और अगर आप छोड़ के ही आ गए हैं तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बाकी बात करते हैं टेलीग्राम की, तो आप टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल कौशल क्लासेस के नाम से। और जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आप लोग जब भी पेपर मैच करें तो फिर कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि कितने आपके सही हुए हैं, कितने आपके गलत होकर आए हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।